बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 ग्रुप्स, इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 2.2, एक्सरसाइज 2.2 और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसकी स्टेटमेंट देखें। इफ H इज अ सब ग्रुप, if H is a subgroup of a group G, then show that H dot H which equals to H1 dot H2, where H1 and H2 belongs to H equals to H। आसान है ये। देखें, आपको शो करना है कि H डॉट H जो है वो H के इक्वल होगा। और H डॉट H कैसे बन रहा है कि ये जो सेट है ये H के एलिमेंट्स लेंगे और उनका आपस का प्रोडक्ट लेंगे तो वो एलिमेंट बिलोंग करेगा H डॉट H से। तो ये दो सेट्स की इक्वलिटी है। तो दो सेट्स को अगर इक्वल प्रूव करना है तो H डॉट H को सबसेट ऑफ H प्रूव करेंगे, फिर H को H डॉट H का सबसेट प्रूव करेंगे। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखें, इसे कर लेते हैं। हम क्या करें, एक एलिमेंट ले लें इससे। लेट H बिलोंग्स टू H। नाउ H and E belongs to H, imply H dot E belongs to H dot H। कि H के अगर दो एलिमेंट लेके उनका प्रोडक्ट लें, ये देखें, H के दो एलिमेंट लेके उनका प्रोडक्ट लें तो वो कहाँ बिलोंग करता है, H डॉट H से। तो ये H के दो एलिमेंट हैं, ये उनका प्रोडक्ट लिया तो ये H डॉट H से बिलोंग करेगा। तो H का एलिमेंट था, H डॉट H में आ गया। सो H इज अ सबसेट ऑफ H डॉट H। ये तो नंबर 1 हो गई। अब इसका कन्वर्स लेते हैं। लेट, अब कोई नया नाम रख लें उसका। लेट X बिलोंग्स टू H डॉट H। अब आप ये देखें कि ये कैसे बना होगा। ये H के दो एलिमेंट लेने से बना होगा, where H1 and H2 belongs to H। but H1 dot H2 belongs to H because H is a subgroup। सबग्रुप की डेफिनेशन है, दो एलिमेंट लेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी उसी के अंदर आएगा। तो H डॉट H यानी X, तो X बिलोंग्स टू H। तो एलिमेंट किसका था, H डॉट H का था, बिलोंग H में कर गया। सो H डॉट H इज अ सबसेट ऑफ H बाय 1 and 2। H डॉट H इक्वल्स टू H। तो देखें, ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। H and K be subgroups of an abelian group G। H
and K are subgroups of an abelian group show that the set HK, which contains the product elements of the form this, where H belongs to H and K belongs to K, is a subgroup of G. तो ये आपको शो कर रहा है। इसको अगर देखें तो इसका कैसे कर सकेंगे, जी का सब ग्रुप, यानी इसके दो एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट इंटू इनवर्स ऑफ सेकंड। याद करें जरा वो बात, ये देखें, अगर ए बी एच से बिलोंग करते हैं तो फिर ए बी इनवर्स भी एच से बिलोंग करना चाहिए, है ना कंडीशन। तो ये बात यहाँ इस्तेमाल करेंगे। हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच के। तो ये एक्स कैसे बना होगा, एक्स H1 और K1 से बना होगा, एंड y इक्वल्स टू H2 K2, where H1 H2 belongs to H and K1 K2 belongs to K। हमें तो इसका ये वाली कंडीशन चेक करनी है ना। कंसिडर एक्स वाई इनवर्स H1 K1 इंटू H2 K2 इनवर्स। देखें, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, H1 K1 K2 इनवर्स H2 इनवर्स। और ये किस फॉर्म में, अब देखें इस पे, ये अब इसे आपस में मिला लें, H1 K1 K2 इनवर्स इंटू H2 इनवर्स। अगर अब क्योंकि एबिलियन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो इस एलिमेंट को और इसको चेंज कर लें। तो देखें, ये नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो ये H1, ये H2 इनवर्स इधर आ गया और K1 K2 इनवर्स, बिकॉज G इज एबिलियन। एबिलियन है, आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना। तो ये आप देख सकते हो, ये एलिमेंट तो H का है, एज H1 H2 belongs to H, imply H1 into H2 inverse belongs to H, K1 K2 belongs to K, imply K1 into K2 inverse belongs to K। तो ये देखें, ये H का एलिमेंट है, ये K का एलिमेंट है, तो H के एलिमेंट और K के एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो किधर बिलोंग करता है, HK में बिलोंग करता है। इट इम्प्लाइज दैट, और ये था किसके इक्वल, ये तो एक्स वाई इनवर्स था, सो इट इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू HK।
तो सब ग्रुप की डेफिनेशन पूरी हो गई, आप देख सकते हैं ना। तो यही बात तो हमने बतानी थी। हेंस HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G, कि ये HK जो है वो G का सब ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, let H and K be, let H be a subgroup of a group G, let H be a subgroup of a group G and A belongs to G. If HA inverse equals to HA inverse, where H belongs to H, then show that HA whole inverse equals to A inverse H। तो देखें, इसे कैसे शो कर सकेंगे। ये तो आपको नज़र आ रहा है ना कि ये क्या हुआ है। पहले क्या करना है, H के एलिमेंट को राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है A से, और फिर आपने उसका इन्वर्स लेना है। तो जो एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा HA होल इन्वर्स से। ये आपको डेफिनेशन दी हुई है इस सेट की। तो आपने शो करना है कि फिर ये जो सेट है ये A इन्वर्स H के इक्वल होगा। यहाँ पे दो सेट्स की इक्वलिटी आ रही है ना, दोनों को एक दूसरे का सबसेट लाना होगा। तो आप एक एलिमेंट ले लो इसका, हम कहते हैं कि ये फर्ज कर लेते हैं ना, लेट X बिलोंग्स टू HA इनवर्स। ये एलिमेंट हमने ले लिया इसका। तो क्या होगा, ये कैसे बनेगा ये एलिमेंट, H का एलिमेंट लेके उसे लेफ्ट साइड से A से मल्टीप्लाई करेंगे। ये H का एलिमेंट लिया और उसे राइट साइड से A से मल्टीप्लाई किया और ये इन्वर्स हो गया। ये जो डेफिनेशन थी ये, वेयर H बिलोंग्स टू H, ये आप इसे इन्वर्स अप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये A इन्वर्स हो गया और H इन्वर्स हो गया। और ये तो आपको पता है कि जब H से बिलोंग करता है तो इन्वर्स भी तो H से बिलोंग करता है। तो एज H inverse belongs to H, it implies that A inverse H inverse belongs to A inverse H। तो ये बन गया X belongs to A inverse H। तो सबसेट हो गया ये इसका सबसेट। सो HA होल इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ A इनवर्स H। इसे तो आपने नंबर 1 कह दिया। अब हम कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्सली लेट Y बिलोंग्स टू A इनवर्स H। तो ये Y कैसे बना हुआ, H का एक एलिमेंट लेके लेफ्ट साइड से A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया हुआ ना, योर H बिलोंग्स टू H।
और ये देखें, इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर हम होल इनवर्स बना के लिखना चाहें, एच इनवर्स ए होल इनवर्स, आप देख लो ये क्या होगा। इसको अगर इन्वर्स खोलें ना, तो पहले ए का इन्वर्स आएगा और बाद में एच इन्वर्स का इन्वर्स, और एच इन्वर्स का इन्वर्स तो एच के इक्वल आएगा। अब यहाँ से क्या पता चला कि ये एच का एलिमेंट है, एज एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो एच के एलिमेंट को राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करके ये आपने इनवर्स लिया, तो ये कहाँ बिलोंग करेगा, एच ए होल इनवर्स से। और ये था किसके इक्वल, ये तो y के इक्वल है, सो y बिलोंग्स टू एच ए होल इनवर्स, और एलिमेंट यहां से लिया था तो ये इसका सबसेट हो गया। सो ए इनवर्स एच इज अ सबसेट ऑफ एच ए होल इनवर्स, ये नंबर 2 हो गया। बाय 1 and 2 एच ए होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स एच। तो यही हमने प्रूव करना था यहाँ पे। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।